एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पहाड़ी मॉम UK05। तो आज है भैया दूज। आप सभी को हैप्पी भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी और मैंने रेड वाला सूट पहन लिया है जैसे कि मैंने आपको बताया था। और कल वाले व्लॉग में हमने एंडिंग की थी दीदी के यहाँ था डिनर हम लोगों का, और आज है मेरे यहाँ खाना। तो चलिए आपको दिखाते हैं हम लोगों का भाई दूज का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। उसके बाद में हम लोग खाएंगे खाना, क्योंकि हम लोग बिना सर पूजे खाना वाना नहीं खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाई दूज। तो यहाँ पे सबसे पहले दीदी ने बच्चों का सर पूजना स्टार्ट किया। यहाँ पे सभी का एक एक करके सर पूजा, क्योंकि हमारे यहाँ भाई दूज पे सिर्फ भाइयों का सर नहीं पूजा जाता, सभी का सर पूजा जाता है। जी हाँ, तो बहुत से लोगों के यहाँ पे सिर्फ भैया लोगों को टीका किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भाई दूज पे सभी का सिर पूजा जाता है, एक दूसरे का सिर पूजते हैं। तो ये ना खुशहाली का, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इस समय पे जो ये नया अनाज भी होता है ना, तो हमारे यहाँ चढ़ाया जाता है, खिलाया जाता है। तो बहुत अपने अपने हर किसी के रीति रिवाज होते हैं। तो ये हमारे यहाँ यही चलता है, एक दूसरे का सर पूजा जाता है। आज के दिन सभी का सर पूजा जाता है, और भाइयों का तो खैर खासकर पूजा ही जाता है, बाकी लोगों का भी पूछते हैं। तो यहाँ पे पहले यशी ने अपने दोनों भाइयों का सर वगैरह पूजा, और हर्षिल को भी ना यहाँ मिठाई खिला के ना थोड़ी देर शांत कर रही थी, आप देख सकते हैं। और भैया ने नहाया नहीं था, तो अभी वो नहा के आया, तो फटाफट से दीदी ने भी फिर भैया भाभी का सर वगैरह पूजा, और इसके बाद मैंने भी स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे ना मैं भाभी के साथ ना कॉमेडी करती रहती हूँ, मतलब हमारा चलता रहता, तो ये इसीलिए हम लोग हंस रहे थे। और फिर मैंने ना यहाँ पे भाभी के भी सर में लगाया तेल। तो ये हमारे यहाँ ना तेल की धार भी दी जाती है आज के दिन। और फिर चूड़े जो होते हैं उससे हमारे यहाँ सिर पूजा जाता है, और बोला जाता है जी रया, जाग रया, बच रया, और भी बहुत कुछ बोलते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये होता है कि ये खुशहाली समृद्धि का एक प्रतीक होता है, और अच्छे शब्द कहे जाते हैं दूसरे से कि हाँ आप जीते रहो, हमेशा खुशहाल रहो, आपकी लाइफ में कोई कष्ट ना आए। तो यहाँ पे फिर हम तीनों भाई बहन अच्छे से फ़ोटो क्लिक कराए। फिर मैंने जिया जी का भी सर पूजा, क्योंकि मौके से आज जिया जी भी पहुँचे हुए थे, तो मैंने उनका भी सर पूज दिया। और बहुत ही कम समय ऐसा होता है जब हम सब एक साथ होते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था आज का दिन। और फिर मैंने भी तीनों बच्चों का सर पूज दिया यहाँ पे जल्दी जल्दी से, और क्योंकि सभी को भूख लगी थी, हम लोग खाना नहीं खाते हैं सर पूजने तक। फिर मैंने लगा दिया खाना जिया जी लोगों को, और यहाँ पे अभी पतिदेव नहीं पहुँचे हैं ड्यूटी से। और ये भाभी ने बनाया फ्रूट चाट पहाड़ी चूक, और ये बहुत टेस्टी बना है सच में। और मैं खाई रही थी, इतने में हस्बैंड आ गए तो उनको भी खिलाया, और उन्हें बहुत पसंद आया। कैसा हुआ है? तो यहाँ पे जिया जी लोग खाना खाते ही जा रहे हैं घर की ओर, क्योंकि आज जिया जी की ट्रेन है 2:30 से। तो अभी हर्षिल भी मुझे बाय बोल रहा था, वो भी जा रहा था दीदी के साथ में, और भैया भाभी जाएंगे थोड़ी देर बाद में। अभी दीदी लोग सब जा रहे हैं घर को। और ना बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि 2-3 दिन जिया जी यहाँ थे ना, तो बड़ी रौनक रहती है, वो बहुत ज़्यादा कॉमेडी करते रहते हैं ना, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हर्षिल भी देखो कैसे रेडी हो गया, और उसे ना हमसे कोई मतलब ही नहीं है। खाना बाकी सबने खा लिया है। ताबे की थाली में आज है चावल, दाल, सॉरी कांसे की चटनी। हस्बैंड और मैं एक साथ खा रहे हैं, बाकी सबने खा लिया। तो यहाँ पे जिया जी के जाने के बाद भाई लोगों की भी तैयारी होगी जाने की, और वो लोग भी जा रहे हैं घर वापस। सो गाइस, भैया लोग भी जा चुके हैं, जिया जी भी चले गए हैं, और अब मैं रह गई हूँ अकेले, क्योंकि हर्षिल भी गया बड़ी मम्मी के घर। तो मैं जल्दी से करती हूँ पूरा घर की सफाई, मतलब थोड़ा बहुत, क्योंकि वो चीज़ें तो उठाते नहीं हैं शाम तक। यहाँ पे 3 बज गए थे, और ननद लोग पहुँच गए थे घर। नीली परी, नीली परी, गुड़िया रानी आ गई भाई, छोटी गुड़िया रानी आ गई भाई। ये है मेरी ननद की छोटी वाली बेटी, इतनी प्यारी है, इसकी आंखें ना नीली है, और बहुत रेयर होती है नीली आंखें। और ये है बड़ी बेटी पवी, जिससे तो आपने बहुत बार देखा है व्लॉग में, हमारी गुड़िया रानी। और यहाँ पे फिर मैंने चाय बनाई ननद लोगों के लिए। नीली परी, नीली परी, दूध पी लिया। यस मम्मी, यस। चलो चाय पियो फिर, चाय मम्मी, चाय। तो यहाँ पे चाय वाय पीने के बाद में दीपा आ गए थे, और दीपा ने आते ही अपने दादा का सर पूजा। और आज ना कौशल को थोड़ा बैक पेन का इशू चल रहा है, इस वजह से वो चेयर पे बैठे हैं, अदरवाइज हम लोग नीचे ही बैठ के पूज लेते हैं सर। और उसके बाद में फिर यहाँ पे पूजा ने भी अपने दादा का सर पूजा। तो आप लोगों को ना हमारा ये रीति रिवाज कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो नॉन पहाड़ी हैं वो लोग अपने यहाँ पे कैसे भाई दूज सेलिब्रेट करते हैं, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारा रीति रिवाज आपको कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना।
यहाँ पे देखिए पवी कैसे अपने भाई का सिर पूछ रही है। मतलब लड़कियों को ना ये बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं चीज़ें, और हर्षिल को ना कोई समझ नहीं आ रहा। वो देखो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने ही खेल लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए पवी उसको मिठाई खिला रही है तो खुश हो गया। और जैसे जैसे देखिए पवी ने भी सिर पूछ दिया तो बहुत ही अच्छा लग रहा था दोनों को देख के। हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी और हंसी भी आ रही थी इन दोनों को देख के। तो यहाँ पे पवी का सर पूजने के बाद में मैंने अवी का भी सर पूजा, और आज अवी का अन्नप्राशन हो चुका है। इसी वजह से आज हम उसका सर भी पूजा, उसे मिठाई खिला रहे हैं। आज से उसको सब चीज़ें दी जाएगी। और यहाँ हर्षिल भी अपनी छोटी बहन का सर पूजा है। अब यहाँ से पूजा लोगों को जाना है दीपा के यहाँ, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी सब चीज़ें कर रहे थे। और फिर मैं सीधे आ गई मंदिर में क्योंकि शाम हो गई और मैंने पूजा पाठ कर ली। और इसके बाद नीचे आई तो देखा हर्षिल को नींद आ रही थी और उसके पापा कर रहे थे अपने ऑफिस का काम, और मेरे बहुत सारे कपड़े थे जिनको मुझे तय करना था। तो 2 मिनट में मैं करती हूँ तय, फिर मिलती हूँ आपको। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कल मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग नहीं कर पाई रात को, और मेरे को आ गई थी नींद हर्षिल को सुनाते सुनाते। तो चलिए अभी हो गई है सुबह और मैं हो चुकी हूँ रेडी। नाश्ता वाश्ता बन गया है, और नाश्ते में मैंने बनाए हैं सूखी चने और पराठे नहीं, रोटी बनाई है। चलिए आपको दिखाती हूँ। हम लोगों को जाना है अभी ड्यूटी, तो अभी ननद लोग हैं, वो जाने वाले हैं, उसके बाद हम भी जाते हैं ड्यूटी की ओर। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। ठीक है फिर, बाय। सो गाइस, दिन के बज चुके हैं 1:30। मैं ड्यूटी से आ गई थी और मॉर्निंग में मैं अपनी ननद के साथ उसी की गाड़ी में चली गई थी ड्यूटी, आपने देखा ही था। तो वो लोग भी अपने घर पहुंच चुके हैं और मैं भी आ गई हूँ घर वापस। और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। और अभी कॉल आया था संजना भाभी का, तो भाभी जा रहे हैं आज अपने मायके से वापस ससुराल, तो मैंने उनको यहीं बुलाया खाने के लिए। और खाना बिल्कुल सिंपल सा बनाया जा रहा है, कुछ भी खास नहीं है आज खाने में। चलिए आपको दिखाते हैं। खाना बन रहा है बिल्कुल पहाड़ी, कैसा खाना बन रहा है आपको दिखाते हैं। आज मैंने बनाया है हरी सब्जी, सूखी टपकिया, और साथ में है झोई, या आप लोग कड़ी कह सकते हैं, हमारे यहाँ झोली कहते हैं, झोई या झोली, और चावल। आते हुए मैं अमरूद लेके आई, कच्चे वाले, मुझे बहुत पसंद है। और आजकल ना ये वाले अमरूद खाने का बड़ा मन करता है नमक वगैरह लगा के, तो मैं ले आई थी और अब खाएंगे इनको भी। और यहाँ पे मेरा खाना रेडी हो रहा है, तब तक मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ़। कि नाश्ते के बर्तन भी ऐसे ही हैं। ये होता है मॉर्निंग में बहुत सारा काम हो जाता है, हर्षिल को भी रेडी करना था, खुद को भी जाना होता है। हस्बैंड भी अभी भी इंस्टीट्यूट चले गए हैं, तो उनका तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है लोड। और फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, तो मैंने डस्टिंग वस्टिंग करके गई थी, लेकिन बर्तन छोड़ गई थी। मैंने कहा आके धुल लूँगी, तो मैं फटाफट से थोड़े से कपड़े धोने हैं और ये बर्तन वॉश करती हूँ। उसके बाद मैं आपको मिलाती हूँ सीधा भाभी से। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो ही रही थी, भाभी और लड्डू पहुँच गए और भाभी की मम्मी ने भेजा है दिवाली का प्रसाद। और यहाँ पे फिर मैंने लड्डू के लिए लगा दिया कार्टून, तो वो मज़े से देख रही थी कार्टून। तो यहाँ पे साथ के साथ मैंने लगा दिया खाना भी, क्योंकि भाभी लोगों के लिए लेट हो रहा था, इसीलिए उनके लिए मैंने खाना भी लगा दिया। अभी आई, अभी जाने लग गई हो। हाँ लेट भी हो जाएगा यार, ठंडा हो जाता है ना एक तो यहाँ से। तो यहाँ पे भाभी लोगों की हो गई जाने की तैयारी, और कौशल भी आ गए थे मिलने के लिए, तो वह थोड़ा लड्डू के साथ मस्ती कर रहे थे यहाँ पे। और भाभी लोग अब जा रहे हैं घर वापस। तो मैं भी अपने ब्लॉग की एंडिंग का यही करती हूँ। आई होप आपको आज का मेरा ये ब्लॉग भाई दूज का पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्द। तब तक के बाय बाय, गुड नाइट, जय उत्तराखंड।